लोगों, ऐ देशवासियों, ऐ देश के हिंदू भाइयों, ऐ देश के मुसलमानों, वो दिन तुम भूल गए कि जब इस देश में कोरोना के जमाने में कुछ लोग थाली बजा रहे थे तो वो हम हैं जो थाली सजा रहे थे, भूखों को खाना खिला रहे थे। हमने क्या नहीं किया इस मुल्क के लिए? अरे तुमने हमें कुछ नहीं दिया, तुमने हमें रिजर्वेशन नहीं दिया, फिर भी हमने तुम्हें एपीजे अब्दुल कलाम दिया है। जमीन पे आपकी नजर क्यों पड़ गई? हम जानते हैं महाशय क्यों पड़ी है। इसलिए कि अब राजा देश नहीं चला रहा है, अब राजा रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, ये वक्फ की जमीनें आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, अल्लाह उनको सही सूझबूझ अता फरमाए, अल्लाह उनका घर बसा दे, आमीन। आज आप कहते हैं कि हम खत्म करके रहेंगे, ठीक है। अगर लोकतंत्र पे शक्ति तंत्र का अहंकार चलेगा तो मैं भी अपने बुजुर्गों की जूतियों में बैठकर कह देना चाहता हूं कि हजरत, अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे, अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। ऐ मेरे देश के हिंदू भाइयों, जिस गंगा के पवित्र जल से तुम स्नान कर कर पूजा करते हो, उसी पवित्र जल से हम भी वजू बनाकर मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। खुश रहिए। सामीन इज़ाम, हमारे दीन कर्नाटका, ये जो आज इस मैदान में सरों का उमड़ता हुआ सैलाब है, वह अपने नौकरियों की तलाश में यहाँ नहीं आया है, बल्कि गुलाम मुस्तफ़ा बनकर आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम की तारीख बड़ी अजीब तारीख है। जब ये इस्लाम चला और आगे बढ़ा तो दार अरकम में मुट्ठी भर मुसलमान थे। मक्के के मुशरिकों ने कहा, हमारी तादाद के सामने इनकी हकीकत क्या है। इस्लाम आगे बढ़ता रहा। अबू जहल ने कहा, बढ़ने नहीं दूंगा। इस्लाम ने हिजरत की मक्के से और मदीने पहुंचा तो अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलोल ने कहा, बढ़ने नहीं दूंगा। इस्लाम आगे बढ़ता रहा, यमन गया, शाम गया, कैसर और किसरा के सल्तनत में इस्लाम दाखिल हो गया। जालिम कहता रहा, आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तातारियों के जुल्म की दास्तां ये कहती है कि उन्होंने सरों के मीनारे बनाए थे और कहा था कि इस्लाम को हमने मिटा दिया। दुनिया के जालिमों ने यह फैसला किया था कि इस्लाम के चिराग को जलने नहीं दूंगा। खुदा का फैसला था कि इसे हम बुझने नहीं देंगे। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। ऐ लोगों, तुमने क्या समझ रखा है? हम जितने मुसलमान हैं उतने ही सीमेंटेड इंडियन भी हैं, उतने ही भारतीय भी हैं। हमें अपने ईमान की भी हिफाजत करना आता है, इस्लाम की भी हिफाजत करना आता है। ऐ भारत की धरती, याद रखना, अगर तुझ पर भी खतरा आया तो तेरी इज्जत को भी बचाना आता है। ये चाइना का बॉर्डर डोकलाम और ये कश्मीर से पाकिस्तान की सरहदें, ऐ भारत के नौजवानों, ऐ भारत के आर्मी जवानों, ये हिंदुस्तान का ये जियाला मुसलमान जिनकी माओं ने इनको गोडसे का दूध नहीं पिलाया है, बल्कि इनकी रगों में हजरत टीपू सुल्तान का लहू दौड़ रहा है, वो कौम तुम्हें ये बताने आई है, वो कौम तुम्हें ये बताने आई है, ये नौजवान तुम्हें ये बताने आया है कि चाइना के बॉर्डर से लेकर अगर पाकिस्तान की सरहद तक, ऐ भारत, अगर तुझ पर कोई खतरा आया तो ऐ जवानों, हमें आवाज देना। खुदा की कसम, हम अपने जवानों को, नौजवानों को, मुसलमानों को कफन पहनाकर सरहदों पे पहुंचा देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगर याद रखिएगा, चप्पलों के बगैर तो हम चल सकते हैं। इन चप्पलों से कोई पूछ ले कि हमारे बगैर निकल भी सकते हो? आता है निकलना, आता है चलना। यह हिंदुस्तान हमारा वतन है। इस वतन को कल भी हमने बचाया। मुश्किल यह है
कि 47 में बदकिस्मती से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, 2024 में लोग दिलों का बंटवारा करना चाह रहे हैं। हम इस दिल का बंटवारा होने नहीं देंगे। भारत के अपने प्रिय हिंदू भाइयों से मैं उनका आशीर्वाद और दुआएं लेकर उन्हें कहना चाहता हूं, हिंदू भाइयों, हम आपके बगैर नहीं, आप हमारे बगैर नहीं। हमारे और आपके बीच में ये तीसरा कोई लैंड ब्रोकर आ गया है, जिसकी ना बीवी है ना बच्चे हैं। ये जिधर जाते हैं उधर सताते हैं। लेकिन इनको बता दीजिए और साफ साफ बता दीजिए, कुत्ते वफादार हो ये बात तो सही है, मगर वफादार कुत्ते बन जाएं ये बात सही नहीं है। क्या समझ रखा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, हमारे बुजुर्गान दीन अकाबरीन बैठे हैं। मैं आपसे सच कहता हूं, हमें अपने दीन की भी हिफाजत करनी है और अपने देश हिंदुस्तान की भी हिफाजत करनी है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके हमारे रहते हुए अगर कोई उड़ीसा के आदिवासी की कालाहांडी की छोटी सी बच्ची बात बात कहकर अगर भूखे 7 दिन में मर जाती है, तो मैं अपनी कौम से पूछना चाहता हूं, मालदारों, खुदा को तुम क्या मुंह दिखलाओगे? अगर हमारे देश में यह अत्याचार हो रहा है कि एक पति अपनी मरी हुई पत्नी की लाश को पैसे न होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं मिलती है, कांधे पे उस लाश को लेकर चलता है, ये हमारा भारत है, ये हमारा समाज है, ये हमारा इंसाफ है। क्या हो रहा है इस देश में? ये देश कहां जा रहा है? रिश्वत के बगैर दवा नहीं मिलती, रिश्वत के बगैर कफन नहीं मिलता, रिश्वत के बगैर जनाजे नहीं मिलते, रिश्वत के बगैर लोगों को जिंदगी की सांस लेने की इजाजत नहीं है। नहीं नहीं लोगों, हम अपने इस प्यारे देश को इस तरह लुटेरों के हवाले नहीं कर सकते। ये देश हमारा है, इस देश के पुलिस, इस देश की आर्मी, इस देश का जवान, ये हमारे भाई बहन हैं। जितने हमें अपने जीवन की परवाह है उतनी इनकी परवाह है। ऐ लोगों, ऐ देशवासियों, ऐ देश के हिंदू भाइयों, ऐ देश के मुसलमानों, वो दिन तुम भूल गए कि जब इस देश में कोरोना के जमाने में कुछ लोग थाली बजा रहे थे, तो वो हम हैं जो थाली सजा रहे थे, भूखों को खाना खिला रहे थे। हमने क्या नहीं किया इस मुल्क के लिए? अरे तुमने हमें कुछ नहीं दिया, तुमने हमें रिजर्वेशन नहीं दिया, फिर भी हमने तुम्हें एपीजे अब्दुल कलाम दिया है। वो दिन मत भूलो, मिसाइल दिया है। एक बार मोहब्बत करके तो देखो, एक बार प्यार करके तो देखो। हमारे हर घर से तुम देखना शेखुल इस्लाम निकलेंगे, शेखुल हिंद निकलेंगे। देश की हिफाजत करनी है, इंसानियत और मानवता को बचाना है। हिंदू भाइयों को मोहब्बत के साथ उनके सामने उनकी अदालत में अपनी बातें रखनी है। वक्फ क्या है? वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ क्या है? ये बिलीवर्स की चैरिटी है। वक्फ की जमीनें जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने एक चैरिटी की थी, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों के खाने पीने के लिए, लोगों को जीने के लिए। आज उस जमीन पे आपकी नजर क्यों पड़ गई? हम जानते हैं महाशय क्यों पड़ी है। इसलिए कि अब राजा देश नहीं चला रहा है, अब राजा रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, ये वक्फ की जमीनें आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, अल्लाह उनको सही सूझबूझ अता फरमाए, अल्लाह उनका घर बसा दे, आमीन। आज आप कहते हैं कि हम खत्म करके रहेंगे, ठीक है। अगर लोकतंत्र पे शक्ति तंत्र का अहंकार चलेगा तो मैं भी अपने बुजुर्गों की जूतियों में बैठकर कह देना चाहता हूं कि हजरत, अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे। अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। लेकिन
जब मुसलमान सड़क पर चलेगा तो एक तिनका नहीं जलना चाहिए, किसी बस पे पत्थर नहीं चलना चाहिए। संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करना है और इस देश के हिंदू भाइयों को भी प्रेम से अपने गले लगाकर अपनी बात रखकर इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। ये देश किसी एक जाति और धर्म का नहीं है, हम सब मिलकर हैं और मिलकर रहेंगे इंशाअल्लाह। ऐ मेरे देश के हिंदू भाइयों, जिस गंगा के पवित्र जल से तुम स्नान कर कर पूजा करते हो, उसी पवित्र जल से हम भी वजू बनाकर मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह आप सबको खुश रखे। बेंगलोर की ये तारीखी सरजमीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड का इजलास, ये तारीखी इजलास है जहां फैसले भी हुए हैं, तत्हीर भी हुए हैं, जुरत किरदार और हिम्मत हक गोई का मुजाहरा भी हुआ है। अकाबिरीन की खिदमत में सैकड़ों सलाम पेश है, आपकी जुरत को सलाम है। लोगों तैयार रहना, अगर अकाबिरीन आवाज दे तो अब अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत पेश कर देना। अल्लाह खुश रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।